अस्सलाम नाज़रीन, अपनी सेहत और जान की परवाह किए बगैर आज हम एक डीप डाइव करेंगे 2023 से 2024 के पंजाब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर। ये वो टाइम था कि जब फेडरेशन के अंदर सेंट्रल पावर थी अनवारुल हक काकड़ साहब और चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब। बीच में कुछ चीज़ें हैं जो उससे पिछले टेन्योर PDM-1 की हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये वही स्पेंडिंग है। ये डीप डाइव हम क्यों कर रहे हैं? एक तो हमें हमारी जान प्यारी नहीं है क्लियरली। दूसरी वजह ये है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो डीप डाइव करेंगे। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान सोचा कि वो अपना काम करेंगे और वो एक्चुअली जो पैसे स्पेंड होते हैं, जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं, उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। अब सरकार जब सरकार पे ही स्क्रूटनाइज करती है, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट सरकार पे स्क्रूटनाइजेशन करती है, तो उसमें उन्होंने इतना निकलता कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पे तजाद इतना बड़ा हो, इतना खुला हो, तो वहाँ फिर भी कुछ निकल आता है। ये नंबर्स पढ़ के तो दो दफ़ा मैं भी भौकला गया था कि ये हो क्या रहा है, माहौल क्या चल रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देते हैं। की ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, बाय द वे पूरी की पूरी रिपोर्ट हम शाया कर देंगे हमारे प्रिंट कमेंट के अंदर। ये सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई हमें मुखबरी नहीं हुई, किसी ने हमारे घर आके लिफाफा नहीं दिया, किसी बड़े अफसर ने हमें बुला के मीटिंग नहीं की, जिस तरह सहाफ़ियों के साथ होता है। हमारी इतनी अकल काम करती है कि हमने सिर्फ सरकारी डॉक्यूमेंट उठाए, उनको पढ़ा और रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। 14 केस ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन अमाउंटिंग टू 3,117 मिलियन रुपीज़। 50 cases of recoveries, overpayments and unauthorized payments amounting to 25,462 million rupees. 21 केस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के जो 10,617 मिलियन। अब ये नंबर सुन के परेशान नहीं होता, बहुत सिफरे होते हैं इसमें। 10,617 और उसके आगे 6 सिफरे। मेरी आपकी हैसियत नहीं, हमें तो कोई 10,000 रुपये दे, बल्कि साल को कोई 10 लाख रुपए, तो वो तो बिकने को तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे 21 केसों के अंदर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अमाउंटिंग टू 10,617 मिलियन रुपीज़। 45 केस ऑफ मिस प्रोक्योरमेंट, यानी कि सामान लेना था X, ले लिया Y, या फिर X की कोई क्वालिटी लेनी थी, ले ली उसे घटिया या उसे एक बेहतर क्वालिटी। पता नहीं ये कैसे हो जाता है। शायद जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसी को मिली भगत हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई बैरूनी साजिश होगी। तो उस मिस प्रोक्योरमेंट के मामले में आवाम का नुकसान हुआ 43,440 मिलियन। बल्कि अब तो मिलियन कहना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर जगह मिलियन ही है आगे, तो हम उसको वैसे ही बोलते जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा। 12 केस ऑफ अनऑथराइज रिटेंशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड रिसीट्स, यानी कि जो पैसा रिसीट्स की मद में, फंड्स की मद में आया था, वो आपका था नहीं, लेकिन उसको आपने रिटेन किया। In commercial banks, besides imprudent decisions to retain public funds in non-interest bearing accounts by respective autonomous bodies, यानी कि बॉडीज़ के जो पैसे थे वो उनके नहीं थे, दरअसल किसी और डिपार्टमेंट या अवाम उन्नास या बैंक्स के पैसे थे जो उनको वापस हो जाने थे, लेकिन नहीं हुए। वो था, और मैं उम्मीद करता हूँ ये फिगर ठीक है क्योंकि ये बहुत बड़ा फिगर है, 9,88,942 मिलियन रुपीज़। अभी तक हम लाखों में नहीं गए थे मिलियन से पहले, लेकिन ये तकरीबन 988,942, यानी कि 9 लाख मिलियन, यानी कि 9 फिर 5 सिफर और फिर उसके बाद 6 सिफर, तो 6 जमा 5 कितना होता है सलमान भाई? 11, यानी 9 उसके बाद 11 सिफरों का ये घोटाला हुआ। बचते तो नहीं हैं हम इसके बाद। 12 There were 24 cases of HR related irregularities amounting to 8,250 मिलियन। ये ठीक है, ये सुन के जायज़ भी लगता है। वो पिछला वाला तो बहुत ही बड़ा था, ये ठीक है। 7 केस ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड डेफिशिएंसीज अमाउंटिंग टू ₹3,672 3,672 मिलियन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑडिट अ रिकवरी ऑफ 25,462 मिलियन वॉज पॉइंटेड आउट। यार ये आपके रिकवरेबल्स हैं, यानी कि इन घोटालों के अलावा ये आपके रिकवरेबल्स हैं जो आपने रिकवर करने हैं। इसमें से जो एक्चुअली रिकवर हुए वो 2,240 थे, यानी कि सरकार ने एक तरफ पैसों का बेपनाह नुकसान किया और जो उनके जायज़ बनते भी थे लेना, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ ऑन एवरेज आप कह लें 10% रिकवर कर पाई थी। कमाल। वैसे मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। एक कंपनी है, उसका एक रिकवरी डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। रिकवरी डिपार्टमेंट की अहलियत ये है कि वो सिर्फ टोटल रिकवरेबल में 10% रिकवर करते हैं, तो उसका सेल्स डिपार्टमेंट कितना अच्छा होगा।
उसका पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट कितना अच्छा होगा। जिस कंपनी को परवाह ही नहीं है कि उन्हें अपना पैसा इकट्ठा करना है, वो कितना को एफर्ट कर रहे होंगे और चीज़ों के अंदर। तो ये ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट्स का दिखाता है। ये सिर्फ बात है पंजाब का 1 साल का है। मैं आपको वो पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर वाली मिसाल दूंगा कि जी 50 अरब का घोटाला है एजुकेशन के अंदर और कई सालों से हो रहा है। तो वैसे अगर इस मैथ्स को हम देखें और इसको भी कई सालों का फॉर्मूला लगाएं तो फिर तो छक्के ही छोड़ जाएंगे ना। फिर तो हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बिलियंस की बात करनी पड़ेगी। शायद ये कहानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में चली जाए, और अगर सारे सूबे मिला लिए जाएं तो फिर तो मामला बहुत ही गमगीन हो जाता है। अब जो पंजाब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर था वो 4 सेक्टर का तकरीबन 73% है, यानी कि अगर 100 रुपये आया है तो 73% इन 4 सेक्टर्स में जा रहे हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स। आप में से किसी को पता भी नहीं होगा ये करते क्या है। लतीफ़ा, कम्युनिकेशन वर्क्स क्या करता है? ज़रा कमेंट से बताना। रिसर्च के बगैर चीटिंग नहीं करना, चैट जीपीटी नहीं करना, गूगल नहीं करना। बताना कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट करता क्या है पंजाब का, उसमें होता क्या है। लेकिन उसके अंदर 41% हमारा बजट गया था। हेल्थ के अंदर 15%, एजुकेशन के अंदर 6% और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ में 11%। मज़ेदारी की बात क्या है कि इस मुल्क की बैकबोन, जो पंजाब में बैकबोन है एग्रीकल्चर, उसके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक इरिगेशन डिपार्टमेंट और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उनको 4% और 5% बजट मिला था। यानी कि वो जगह जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है, मईशत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, हम उस पर क्या खर्च कर रहे हैं? ठेंगा। और हम खर्चा किस पे कर रहे हैं? कम्युनिकेशन वर्क। इसका को पता ही नहीं है वो करता क्या है, उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या होता है। हम अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ही पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने एग्री सेक्टर पे। तो इसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? नुकसान। वैसे बाकी जो 18% रह जाता है इन सेक्टर्स के बाद, 73% ऑफ कंजम्पशन के बाद, वो किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है ताकि आपको पता चले। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये स्मॉग, सांस नहीं ले पा रहे ना, उस पर। एक्साइज एंड टैक्सेशन, उन डिपार्टमेंट से जिन्होंने ये रिकवरी करनी है। मसलन आप ये सोचें कि दहशत गर्दों के पास हवाई जहाज़ों, टैंकों, और यहाँ से आप गुलैल लेके पुलिस को भेजेंगे जाओ वहाँ हमला करो। तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का हाल है। माइंस एंड मिनरल्स, औरतों की डेवलपमेंट। सीएम हमारी आज औरत है, लेकिन औरतों की इज़्ज़त हमेशा होनी चाहिए। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए जो एक कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड है, रेलेवेंट पैसे। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, दरख्तों की वैसी हमें कोई परवाह नहीं है, और वाइल्ड लाइफ और फिशरीज, हम बंदों को कुछ नहीं समझते तो जानवरों को क्या समझेंगे। तो ये आपका सिर्फ 1 साल का एक हल्का फुल्का डीप डाइव था, जिसका बाय द वे गहरा डीप डाइव सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स में हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट और हाई एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। अब ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इश्यूज़, ये जनरल पब्लिक एट लार्ज के इश्यूज़ थे। नॉन रिकन्सिलिएशन ऑफ ई पे ऑनलाइन रिसीव्स ऑफ 282 बिलियन, यानी कि जो पेमेंट्स हमें रिसीव हुई किसी भी मद में, ई चलान में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उनकी रिकन्सिलिएशन होनी होती है मुतलका पार्टी से। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपने एक चलान जमा कराया, 2500 रुपये का मोटरवे पे हो गया, हमने वो चलान कैश नहीं पे किया, बजरिया जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांजैक्शन पे कर दिया। तो वो जाता है सर्वर को, यानी जैज़ कैश को, इजी पैसा को, वो वहाँ से डिपॉजिट करते हैं मुतलका सरकारी अकाउंट में, सरकार फिर उसको ऑडिट के अंदर रिकनसाइल करती है। इस तरह की 282 बिलियन पेमेंट्स रिकनसाइल ही नहीं हुई। थोड़े पैसे हैं ना, ये कतन 9 लाख मिलियन नहीं है जिसकी हम परवाह करेंगे, मामूली सी बात है। इतनी करप्शन तो चलता है, इतना तो मिसमैनेजमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन बनता है।
इसके अलावा नॉन रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस फ्रॉम कंपनीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, सरकार को जो पैसे रिसीव होने हैं जो उन्होंने लोन की मद में दिए हुए थे या फिर उनको रिटर्न पॉलिसी के मिलने हैं मुख्तलिफ पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन से और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ लाइक LDA, FTA, CDA, ये वो ब्ला ब्ला, ये अमाउंट थी 350 अरब। यानी सरकार ने 350 अरब ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। और जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज नॉट रिपोर्टेड एज रिसीवेबल्स, यानी कि हम एक काम करते हैं, आपने अगर कोई बेसिक फाइनेंस अकाउंटिंग पढ़ी है ना तो एक कॉन्सेप्ट होता है बैड डेट, जो रिकवर नहीं होना। ये बदमाश गैंगस्टर आपके साथ कर लेते हैं कि आपने किसी बदमाश को पैसे दे दिए, वो वापस नहीं दिया, चलो समझ आता है वो ताकतवर है, लेकिन रियासत पाकिस्तान का 73 बिलियन देना है लोगों ने, वो रिपोर्ट ही नहीं होता है रिसीवेबल। वो कहते हैं अरे पैसे मिलने तो कोई नहीं, कट होना है तो बाहर, पहली असी इन्नी बड़ी रिकवरी कर नहीं पा रहे तो 70 अरब और पा के असी की करना है। ये हाल है सरकार का। तो फिर ये लोग भाषण देते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए है, लोगों की इज्जतें प्रोटेक्ट होनी चाहिए, आप अपने पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे, उस पैसे के अंदर से एक अमाउंट को रिसीवेबल ही डिक्लेयर नहीं कर रहे कि नंबर बहुत बेहुदा हो गया था। तो भाई आप किस मुंह से हमें बता रहे हैं कि यार ये काम और मामला चल सकते हैं। अनरिपोर्टेड अमाउंट ऑफ पंजाब कंसोलिडेटेड फंड्स हेल्ड इन कमर्शियल बैंक अकाउंट्स, सही सुना आपने, पंजाब कंसोलिडेटेड फंड की जो अमाउंट होती है जो आपके मेन स्ट्रीम बैंक्स में पड़ी हुई है, यही बैंक MCB, HBL, ये बड़े बड़े लोगों के बैंक जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके बैंक्स में 44 अरब रुपीज़ पड़ा हुआ है सरकार का। यानी मेरा और आपका सरकार का पैसा को घर से तो लेके नहीं आए, मैं इमरान खान साहब को 200 अरब नहीं लेके आए, मरीम नवाज साहिबा को 100 अरब नहीं लेके आई, ऐसे ही है। तो 44 अरब रुपीज़ उन बैंकों में मेरा आपका पड़ा है जिसका हिसाब ही नहीं हो रहा, इस पैसे का हो क्या रहा है, बन क्या रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। होता है ना सरकार लेट्स से किसी प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट करती है, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, तो कोई ऑडिट रिपोर्ट में आता है कि जनाब बिजनेस हो रही है, तो 44 अरब रुपीज़ इन बैंकों में पड़ा हुआ है, बस बैंक इंजॉय कर रहे हैं, बैंक काइबर का रेट बढ़ाई जा रहा है, सरकार को लोन दिए जा रहा है हमारे ही पैसों से। यानी कि आप इसका सोचें, पंजाब गवर्नमेंट ने लोन लिया एक बैंक से 10 अरब का, उस बैंक में 10 अरब पंजाब गवर्नमेंट का ही पैसा पड़ा हुआ है, वो पंजाब गवर्नमेंट का पैसा उठा के ही पंजाब गवर्नमेंट को लोन देके उस पर सूद कमा रही है। और मज़े की बात क्या है, पंजाब गवर्नमेंट का तो पैसा है नहीं। यानी कि ये जो आप बैंक देखते हैं ये हमारे टैक्स का पैसा जो सरकार के पास होता है, जो सरकार को याद नहीं होता उन्होंने बैंक में रखवाया होता है, वो बैंक से ही ले लेती है उधार के ऊपर और फिर उनको सूद देती रहती है। ये हो क्या रहा है? मतलब कि मलिक रियाज साहब भी सोच रहे हैं इस लेवल का फ्रॉड तो मैं भी नहीं सोच सकता था, मैं इतना कमाल। मतलब कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने कॉर्टेक्स कवर किया, बाइनोमो किया, हमने क्यूनेट किया, B4U, डबल शाह, प्रॉपर्टी स्कैम, ये सिर्फ इतने से पैराग्राफ का जो स्कैम है ना, ये मेरी नस्लें नहीं सोच सकती थी कि ये भी हो सकता है। ये 23 से 24 की ऑडिट रिपोर्ट है, सरकार को हमारी डीप डाइव नहीं है, ये ऑडिट रिपोर्ट में है। मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट को अवाम की परवाह होती तो पिछले 50 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स में ऐसे कई वकूए हैं, लेती सुओ मोटो टांगती इन लोगों को। फिर मैं देखता हूँ कैसे 1 रुपया भी पाकिस्तान का अवाम का पड़ा होता किसी बैंक में और अकाउंट फॉर ना होता। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी हैव टू डबल द कैशलेस पेमेंट्स वाइल क्रिएटिंग ए मॉडल जहाँ बैंक्स इंसेंटिवाइज करें कि आप अपने पास कैश रखें, लॉकर ले लें, हमारे अकाउंट में पैसे ना डालना, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। पिछले 3 साल में जो सरकार ने बैंकों की मौज लगवाई है, अब बैंक अफोर्ड कर सकते हैं अगले 5 साल आप वहाँ पैसे ना रखें जो बेहुदा उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए। पूरी मईशत रुल की, बैंक हर साल प्रॉफिट डिक्लेयर हर क्वार्टर में ज़्यादा किए जा रहे हैं, होगा ना भाई? 45 अरब तो पंजाब गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, आपके पास इसका हिसाब कोई नहीं है। फिर एक छोटी मामूली सी अमाउंट है, मैटर नहीं करती, नॉन डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिन लोगों ने लोन लिए हुए थे सरकार से, जो सूद देना था वो 2 अरब रुपया था। लेकिन बेटा इतनी छोटी अमाउंट ना डाला करो रिसर्च में, आवाम को नहीं परवाह 2 अरब रुपए की, 2000 अरब ये अमाउंट होती है। नॉन ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक अकाउंट रिसीव फ्रॉम अकाउंट एजुकेशन अथॉरिटी एंड अकाउंट, यानी कि अकाउंट 5 एंड अकाउंट 6 टू हेल्थ अथॉरिटी, अमाउंट ऑफ 5 बिलियन। यानी कि एक पैसा ट्रांसफ़र होना था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ पता नहीं, जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होना था उसने उस पैसे की डिसबर्समेंट करी थी, वो नहीं हुई,
ठेकेदार मर गए, वर्क्स मर गए, जो वो काम होता नहीं हो सका, किसी को परवाह कोई नहीं। ये बात है कॉन्सिक्वेंशियल होता है ना, को समझाते हैं। आपका हर डिपार्टमेंट ह्यूमंस के साथ डील कर रहा होता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। जब उनको पैसे टाइम पे नहीं मिलते वो सर्विस देना छोड़ देते हैं। जब वो सर्विस देना छोड़ देते हैं तो आपकी की पूरी आवाम अफेक्ट होती है उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल सरकार पासपोर्ट का काम करती है, ऑल ऑफ सडन सरकार जो है वो क्या है, हमारे पास प्लास्टिक नहीं है जो रिक्वायर्ड है इस पासपोर्ट को बनाने के लिए, तो फिर क्या होता है, आज से 7 साल पहले हुआ था ना, बंद हो गई थी सबकी हवा, सारों लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, जिन्होंने अपनी टोटल फ्लाइट आइटिनरीज, हॉलीडे प्लान्स, बिजनेस प्लान्स, एजुकेशन प्लान सबको आगे शिफ्ट करना पड़ा, सरकार ने डिले कर दिया। तो नॉन पेमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अदर डायरेक्टली डैमेज करता है अवाम और नास का लाइवलीहुड, उनकी ज़िंदगी। लेकिन थोड़े पैसे हैं, कोई मसला नहीं। कैश पेमेंट्स ऑफ 1 बिलियन थ्रू DDO बैंक अकाउंट्स ओपन फॉर पेटी कैश, ठीक है, सरकार का बनता है, इतने मुलाजमीन है, अरब रुपया साल का पेटी कैश में अगर लग रहा है एक डिपार्टमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स तकरीबन 3 अरब रुपये। मैं इस पर सोचता हूँ बहस करना मुनासिब ही नहीं है, इतनी बड़ी रकमों से हम छोटी पे आ गए हैं। हाउ द माइटी हैव फॉलन, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा। जो बजट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसका 30 जून 2024 का था, वो था 48,805 मिलियन। इसमें से जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो था 44,935 मिलियन, यानी कि हमने एस्टिमेट किया था कि हमने 48,000 मिलियन खर्च करना है, वो पैसे मुख्तस किए गए और 44,935 मिलियन खर्च किया गया, यानी कि तकरीबन 4,000 मिलियन के करीब जो पैसा है वो खर्च नहीं किया गया। As per para 14.3 of the Punjab Budget Manual, the spending departments are required to surrender the grants, appropriations or portion thereof to the finance departments as and when the savings are anticipating. However, savings amounting to rupees 3,870 million at the close of the year under grants PC 21010, PC 21018 and PC 22036 were not surrendered in time by the department. यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट को एलोकेट हुए 100 रुपये, वो 90 रुपये खर्च करते हैं, तो 10 रुपया उन्होंने ये रेंट से पहले वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना होता है, ताकि जहाँ पे शॉर्टफॉल हो वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा लगा सके। उन्होंने ये नहीं किया। ये पैसा कहाँ पार्क रहा? बैंक्स में। क्या हो रहा था उस पर? सूद चल रहा था। तो यानी एक बैंक के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में था कि ये पैसा यहाँ से मूव ना किया जाए, उसके तहत ये पैसा मूव डिले से किया गया। ये उसी तरह होता है जैसे आपको पहली से पहले बैंकर फोन होता है, खुदा के वास्ते पैसे रखवा दो अकाउंट में, उसको उस पर बोनस और कमीशन मिल रही होती है। तो हमने किसी बैंक को, किसी डिपार्टमेंट ने नाजायज़ फेवर दिया, जो पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट का था वो नहीं दिया गया, वो पैसा फिर आगे यूज़ नहीं हो सका, बजट में फिर सरप्लस शो कर दिया गया, वो सरप्लस फेडरेशन को दे दिया गया। बेशक यहाँ पे अवाम भूखी नंगी मर जाए, उसके मुतलका डिपार्टमेंट को पैसे ना मिले हों, तो एग्री डिपार्टमेंट ने पैसे पूरे नहीं खर्च किए, जो पैसे बचे वापस फाइनेंस को नहीं दिए ताकि वो और डिपार्टमेंट को दे सके, क्योंकि 73% बजट तो 4 डिपार्टमेंट पे लग रहा है ना, बाकी सब पे तो थोड़ा सा बजट लग रहा है। अब उस थोड़े से बजट में वो गुजारा करें तो वहाँ अगर पैसों की ज़रूरत तो कहाँ से आएगी? यहाँ से आनी होती है। ओवरऑल सिर्फ हमने एक डिपार्टमेंट कवर किया क्योंकि मैं थक गया हूँ, इसके आगे बहुत डिप्रेसिंग है मामला। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हम एज इट इज़ शाया कर देंगे, आप पढ़ लें। अब तो बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ। रियलिटी ये है कि 1 साल ऑफ टेक्नोक्रेट सेटअप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़, ये हाल था। तो इमेजिन करें जिन लोगों ने एक्चुअली 25-25 करोड़ 30-30 करोड़ MPA MNA इलेक्शंस पे खर्च किए होते हैं, MPA MNA ख़रीदे होते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग की होती है, मीडिया चैनल्स को अरबों के इश्तिहार दिए होते हैं तशहीर के लिए, जब वो खेल खेलते हैं तो वो कितना बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारे के सारे सियासतदान क्या करते हैं? हमें बनाते हैं बेवकूफ़। मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल कह रहा है। पंजाब मोस्ट पॉपुलर सूबा है, एग्री की आपकी बैकबोन है। एग्री डिपार्टमेंट तो आप कुछ खर्च कर ही नहीं रहे, लेकिन बाकी 73% जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो इनकरेक्टली सो है। मोटी मोटी ऑडिट फाइंडिंग्स को देखें तो खरबों रुपए की डिस्क्रिपेंसीज हैं, खरबों। ये मुल्क गरीब है यार, सिर्फ पैसे नहीं हैं। मसलन पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का 50 अरब दे के हम खून के आंसू रो रहे थे, यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए हम सब ने ट्रीट का ब्लेड मंगवा लिए। इसके बाद यही हो सकता है, और ये अवाम को फोर्स कर रहे हैं। फार्मर सुसाइड कमिट कर रहे हैं।
लेबरर फैमिली समेत ट्रेन के ट्रैकों पे आके लेट रहे हैं कि बस हम फौत हो जाए। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनकरेक्ट डिसीजंस के। मैं नहीं कहता कि ये खरबों रुपए किसी पॉलिटिशियन की या ब्यूरोक्रेट की जेब में गए। उनका अपना काम ना करना, गैर जिम्मेदारी से करना, इलेक्ट होके ना आना, इलेक्शन के प्रोसेस में दोबारा री एंटर ना करना, इस सब को अलाउ करता है। इसमें बिजनेसमैन भी पैसे कमाते हैं, मिडिलमैन भी पैसे कमाते हैं, ब्यूरोक्रेट भी पैसे कमाते हैं, पॉलिटिशियंस भी कमाते हैं, जज भी कमाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कमाती है। जो इलीट कैप्चर है वो ये है कि आपके बजट में खरबों की डिस्क्रेपेंसीज है और किसी का सर तन से जुदा नहीं हो रहा। खरबों की। हमारे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, ऑडिटर जनरल के लिए दुआ कीजिएगा जिन्होंने हिम्मत की ये रिपोर्ट शाया करने के लिए। हमारी रिसर्च के लिए दुआ कीजिएगा जी मैं फड़ा गया मतलब ना दे देना फौरी, मैं गया मुंडा सी। सलमान के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि वो कैमरे पे है। तो जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया सबके लिए दुआ कीजिएगा। और हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान बेहतर हो, इसलिए हम ये बातें करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।